हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द थ्रेट ऑफ राइजिंग सी लेवल। अब देखिए, जो सी लेवल है वो धीरे धीरे करके राइज हो रहा है। जैसे कि हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सी लेवल राइज क्यों हो रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब टेम्परेचर सोर कर रहे हैं, तो जब जो ग्लेशियर्स हैं और जो परमाफ्रॉस्ट है वो पिघल रही है और वो एंटर कर रही है इनटू दी सी, दैट इज व्हाई द सी लेवल इज राइजिंग। अब देखिए, अगर आपको पेपर में ये पूछा जाता है कि बताइए क्या सी लेवल राइज आइसबर्ग के पिघलने से होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो क्या करेगी, सारी चीज़ों को ही पिघलाएगी। लेकिन हमारा सी लेवल राइज किसकी वजह से होता है? जो लैंड पे आपको आइस देखने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स या फिर परमाफ्रॉस्ट, जब वो पिघल के आपको सी में ज्वाइन करती हुई दिखती है, तब आपका सी लेवल राइज करता है। अब आइसबर्ग्स क्या है? आइसबर्ग्स तो आपको सी में ही देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्लास में आपने क्या किया, आपने एडिशनल आइस डाल दी। जब आपने एडिशनल आइस डाली तो आपको लेवल थोड़ा राइज करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आपने ग्लास फिल्ड ऑफ आइस बनाया था, तो ऑब्वियस सी बात है जो सी लेवल है, जो आपका लेवल ऑफ वाटर है, वो ज़्यादा राइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें पिघल जाएगा। पिघल जाएगा इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपको पता है लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं। अब वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में वो जाके फिट हो जाएगा, तो आपको लेवल राइज करता हुआ नहीं दिखेगा। लेवल कब राइज करेगा? जब वहाँ पर एडिशनल जो आइस है वो पिघल के एंट्री करेगी। तो जो एडिशनल आइस है वो कहां पर आपको देखने को मिलती है? दैट इज ऑन दी लैंड। तो जो लैंड वाली आइस है, चाहे फिर वो ग्लेशियर्स हो, चाहे फिर वो परमाफ्रॉस्ट हो, जब वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलेगी, तब आपको सी लेवल राइज होता हुआ दिखेगा। तो स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब सी लेवल राइज होगा। राइट, सो हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये न्यूज़ में क्यों था उसको जान लेते हैं। जो आपका WMO है, वहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें ये कहा है कि जो सी लेवल राइज है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे हो रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। सो हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। सो आप देख सकते हैं, सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन अ न्यू रिपोर्ट दैट द वर्ल्ड्स सी लेवल इज राइजिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। सो इसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्लोबल वार्मिंग एक एग्रावेटेड रेट पे हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? सी लेवल राइज। राइट, सो यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी रिपोर्ट जारी करी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आपकी रिपोर्ट का नाम क्या है? दैट इज स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पेपर में ये पूछ सकते हैं कि अगर हम स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये कौन पब्लिश करता है? तो इट इज द WMO। राइट, सो इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ फोकस करते हुए देखा गया है। एक तो उन्होंने कहा है कि ये सी लेवल राइज कर रहा है एक्सेलरेटिंग रेट पे, बाकी और चीज़ों पे भी इन्होंने ध्यान दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कंसिस्टेंट राइज इन दी ग्लोबल टेम्परेचर्स। ये देखने को मिला है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं वो कंसिस्टेंटली राइज कर रहे हैं, जबकि हमने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए हैं अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। अगर हम नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हर कंट्री ने अपने कुछ टारगेट एरियाज रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको देखने को मिल रहा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर लेवल है वो धीरे धीरे करके राइज कर रहा है। इट इज स्टेडली राइजिंग। Next, record-breaking increases in the concentration of greenhouse gases as well as the glacier loss. अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो concentration of global greenhouse gases है वो भी increase कर रहा है। Eventually उससे हो क्या रहा है? Glaciers loss हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? Sea level rise हो रहा है। राइट, नेक्स्ट आता है दैट इज सस्टेन्ड ड्रॉट लाइक कंडीशंस लाइक इन ईस्ट अफ्रीका। सो यहाँ पर आपको ड्रॉट लाइक कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं ईस्ट अफ्रीका में, और रिकॉर्ड रेनफॉल। अभी रिसेंटली अगर आप 2022 की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत मेजर फ्लड्स आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था लाइव्स का, ह्यूमन लाइव्स का एज वेल एज एनिमल लाइव्स का एंड प्लांटेशंस का। सो यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स आपको देखने को मिल रही हैं यूरोप में एंड चाइना इन 2022। सो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं, वो आपको देखने को मिल रहे हैं ओवर ऑल दी वर्ल्ड। सो इसका मतलब क्या है? जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपको ये अनप्रेसिडेंटेड जो वेदर कंडीशंस हैं देखने को मिल रहे हैं। राइट, सो इस रिपोर्ट में इन चीज़ों पे भी फोकस किया गया है, बट आज का हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? दैट इज सी लेवल राइज। राइट, हाउ मच इज द सी राइजिंग। अब रिपोर्ट में ये जारी किया गया है कि कितना ज़्यादा सी लेवल राइज कर रहा है।
सो अगर हम बात करते हैं एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द WMO, द रेट ऑफ ग्लोबल मीन सी लेवल, जो मीन सी लेवल है उससे क्या राइज हुआ है, राइज हैज डबल्ड बिटवीन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सैटेलाइट रिकॉर्ड एंड द लास्ट। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम 1990s की बात करते हैं, साइंटिस्ट हैव बीन मेजरिंग सी लेवल राइज यूजिंग सैटेलाइट दैट इज अल्टीमीटर्स। अब जो सैटेलाइट अल्टीमीटर्स हैं वो एक्चुअली में क्या चेक करते हैं कि जो सी लेवल है वो कितना कितना राइज कर रहा है। अब ये कहा गया है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये जो सैटेलाइट है इसको कब से यूटिलाइज करना स्टार्ट किया था, 1900 से किया था। अब these instruments send radar pulses to the sea surface and measure the time they take to get back to the change in the intensity. The higher the sea level, the faster and the storage and the stronger the return signal. अब मान लीजिए इसमें चेकिंग कैसे होती है। So this is the satellite. ये आपका मीन सी लेवल है। अब यहां पर क्या किया जाता है, रडार पल्सेस दी जाती हैं। इस सैटेलाइट क्या भेजेगा, ये रडार पल्सेस भेजेगा। जब ये रडार पल्सेस भेजेगा तो जितनी जल्दी ये वापस आ जाएगा, जितनी जल्दी ये वापस आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, जो आपका सी लेवल है वो काफी ज्यादा राइज हो रहा है। तो 1900 से इन्होंने ऐसा देखना स्टार्ट किया। 1900 में चेक जब किया होगा तो ऑब्वियस ही बात है, तो यहाँ पर जो टाइम है वापस आने के लिए, सिग्नल वापस आने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। इसका मतलब क्या है, जो सी लेवल है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, रडार पल्सेस यूज कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में क्या बताते हैं कि सी लेवल राइज कितना हो रहा है। तो ये 1900 से उन्होंने चेक करना स्टार्ट किया था, राइट। सो दिस इज what you call at global mean sea level. While the rate of sea level rise was 2.27 mm per year in 1993-2002, it shot up to 4.62 mm per year in 2013-2022. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मेजर 1993 से 2002 तक किया, तो यहाँ पर मीन सी लेवल कितना था, दैट इज 2.27 mm पर ईयर। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इट हैज डबल्ड। वही ये कह रहे हैं कि डेकेड में ही आपको देखने को मिल रहा है कि जो मीन ग्लोबल मीन सी लेवल है वो कितना बढ़ चुका है, इट हैज अप्रोक्सीमेटली डबल्ड। सो 2.27 mm पर ईयर था, लेकिन अब कितना हो चुका है, 4.62। इसका मतलब क्या है, जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जो आपका पर्माफ्रॉस्ट है, वो काफी ज्यादा डबल रेट से वो पिघल रहा है और वो एंटर कहां पर कर रहा है, इनटू दी सी, राइट। सो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दी वर्ल्ड, क्योंकि जो भी आपके कोस्टल एरियाज हैं, जो भी आपके स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, वो उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा हो तो आपको एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के पास, दैट इज वनुआतू। जो वनुआतू है वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो इतना स्मॉल आइलैंड है कि जैसे जैसे सी लेवल राइज करेगा उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएंगे, वो डूब जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी कोस्टल रीजन्स हैं वहां के जो इंसान रह रहे हैं उन पे आपको एक डैमेज होता हुआ दिखेगा, उनका जो लाइवलीहुड है वो भी डैमेज होता हुआ दिखेगा, राइट। सो दिस इज हाउ मच दी सी इज राइजिंग। नाउ जो आपका डेटा है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप सी लेवल राइज पे लिखेंगे तो आपको फैक्ट से कोट करना पड़ेगा अपने मेंस के आंसर में, राइट। अब देखते हैं व्हाट कॉजेज द एक्सेलरेटेड सी लेवल। सो प्राइमरली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हम एक्सट्रीम लेवल पे एमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है एंड इवेंचुअली आपको सी लेवल राइज देखने को मिलता है। सो प्राइमरली किसकी वजह से है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो आप देख सकते हैं एक्सेलरेटेड सी लेवल राइज इज प्राइमरली caused by the global warming, which is driven by increases or concentrations of the global greenhouse gases. Next, these gases trap heat from the sun and warm the earth surface. So आपको global warming का concept पता ही होगा। जो global greenhouse gases होती हैं वो trap कर लेती हैं heat को और वो global warming कर देती हैं। देखिए, जो climate change है वो एक natural phenomena है, क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक रीजन से। हम यहाँ पर पेट्रोल डीजल को यूटिलाइज करके ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एक एग्रावेटेड रेट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है वो एग्रावेट हो गया है, जल्दी हो गया, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से इसको एग्रवेट कर रहे हैं, जिससे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आपको ह्यूमंस में देखने को मिलता है, प्लस प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर
आप कह सकते हैं दिस लीड्स टू अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स। सो आप देख सकते हैं इट इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। नेक्स्ट, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द ओशन वाटर। अब थर्मल एक्सपेंशन ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई चीज हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, तो यहाँ पर आपको थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलती है। ऐसे ही चेंजेस इन द ओशन करंट्स एंड सर्कुलेशन पैटर्न्स। अब अगर ओशन करंट्स में चेंज होगा तो सर्कुलेशन पैटर्न्स में भी कंसर्न होगा, और इवेंचुअली ये क्या करेगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको लेके आएगा ऑन डिफरेंट surfaces, right? Next, according to the report of WMO, the ocean warming, the phenomena of rising mean ocean temperatures contributed 55% in accelerated sea level rise. So आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मीन ओशन टेम्परेचर्स है वो ही राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिल रही है। एंड इट इज सेड कि 55% ऑफ द सी लेवल जो राइज कर रहा है ना, वो इसकी वजह से ही, right? So this is primarily due to the global warming. Next reason, melting of land based ice. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो land based ice है जब वो मेल्ट करेगी और जब वो सी को एंटर करेगी तब आपके मीन सी लेवल्स बढ़ेंगे, राइट? सो आप देख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ लैंड बेस्ड आइस, जनरली हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं, अंटार्कटिक आइस शीट्स की बात करते हैं, जो एक्चुअली में क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रही हैं, जो इवेंचुअली कहाँ पर एंटर करेंगी, सी में एंटर करेंगी, जिसकी वजह से आपको मीन सी लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो आप देख सकते हैं जो क्रायोस्फेयर है वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, जहां पर भी आपको आइस जमी हुई दिखती है ऑन दी लैंड, उसको कहा जाता है क्रायोस्फेयर। सो आपका आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, आइस शीट्स ऑफ ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, सीजनल स्नो कवर, जो परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलती है। अब देखिए जो प्रीलिम्स में आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए क्या क्या चीज़ क्रायोस्फेयर में इंक्लूड करी जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर यहाँ पर लिखा हो आइसबर्ग्स, तो यहाँ पर क्या आप आइसबर्ग्स को टिक मार्क करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम क्रायोस्फीयर की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, लैंड आइस की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, राइट? सो परमाफ्रॉस्ट दैट इज मास ऑफ लैंड दैट रिमेन्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से भी आपको सी लेवल राइज देखने को मिल रहा है, राइट? सो जब ये आइस शीट्स मेल्ट कर जाती हैं, इवेंचुअली कहाँ पर ज्वाइन करेंगी, सी लेवल पे ज्वाइन करेंगी, एंड आपको मीन सी लेवल राइज होता हुआ दिख रहा है। तो रिपोर्ट क्या कहती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2005 से लेकर 2019 में लॉस ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स कंट्रीब्यूटेड 36% ऑफ दी मीन सी लेवल राइज। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 2005 से लेकर 2019 तक, सो लॉस ऑफ ग्लेशियर्स और आइस शीट्स जो यहाँ पर पिघल गई हैं उसकी वजह से 36% आपको राइज होता हुआ दिख रहा है, दैट इज इन दी ग्लोबल मीन सी लेवल, राइट? ओके, नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विल सी लेवल राइज कॉज? ऑब्वियसली बात है, प्रेशर ऑन द लैंड। प्रेशर ऑन द लैंड का मतलब क्या होता है, अब जैसे जैसे आपके सीज जो हैं वो स्वॉलो कर रहे हैं और लैंड कवर, पर्टिकुलरली इन द कोस्टल एरियाज, सो जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं वो सबसे ज्यादा हर्ट होंगी। तो आप देख सकते हैं जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं दैट विल बी हर्ट दी मोस्ट। क्यों? क्योंकि उनका लाइवलीहुड ही किस पर डिपेंड करता है, दैट इज आपके ओशंस पे। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या हो रहा है, मीन सी लेवल राइज हो रहा है, जिसकी वजह से उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेंगे। ऐसे अगर हम स्मॉल आइलैंड नेशंस की बात करते हैं तो वो भी एक्चुअली में इससे हर्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं सी लेवल राइज में फोर्स मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन द लो लाइंग कोस्टल एरियाज टू रीलोकेट टू सेफर प्लेसेस। क्योंकि पानी ऊपर आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उनको अपना घर बार छोड़ के कहीं और सेटल होना पड़ेगा। तो इट विल इफेक्ट द कोस्टल जोन्स मोर देन एनीथिंग एल्स। ऐसे जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनको भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेंगी, राइट? नेक्स्ट आता है दैट इज इंक्रीज्ड फ्लडिंग एंड इरोजन। ऑब्वियसली बात है फ्लडिंग इरोजन ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दैट इज सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। अब क्योंकि सीज में पानी जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इंट्रूजन किसकी हो जाएगी, सॉल्ट वाटर की हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी। इवेंचुअली जो कोस्टल पीपल यहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे थे वो एग्रीकल्चर भी अब नहीं हो पाएगा, राइट? सो यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स। अब क्योंकि यहाँ पर जो आपके टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो साइक्लोन्स हैं उसमें भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर आपने रिसेंटली 2019-2020 में आपने देखा हो कि अरेबियन सी में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स बढ़ गई थी। इवेंचुअली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो बे ऑफ बंगाल रीजन में है वहां पर आपको ज्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया था कि अरेबियन सी में भी आपको
साइक्लोन्स देखने को मिल रहे थे। सो यहाँ पर क्या है, दैट इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पर कोस्टल रीजन्स डैमेज होंगे तो जो उसका इकोसिस्टम है, जो कोस्टल एरियाज हैं, प्लस वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी आपको लॉस होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फोना दोनों ही हर्ट होंगे, राइट। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट विल बी रिलेटिंग टू सी लेवल राइज। अब हाउ विल द सी लेवल राइज अफेक्ट द सोसाइटीज, सोशल इंपैक्ट इस पे क्या होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सोशल डिस्पैरिटीज बढ़ जाएंगी। अब देखिए अगर हम कोस्टल रीजन्स की बात करते हैं तो वहाँ का जो लाइवलीहुड है वो डैमेज होगा, वहाँ की लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से रीलोकेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर सोशल डिस्पैरिटीज काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर विल एग्रवेट, तो सोशल प्रॉब्लम्स भी आपको आती हुई देखेंगी। सो आप देख सकते हैं इंक्रीज इन सोशल डिस्पैरिटीज between people living in the coastal regions, ऐसे ही they will affect the livelihoods of the coastal communities. So ये दो मेन चीजें हैं जिसकी वजह से आपको social disparities भी देखने को मिलेंगी। Eventually ये हमारी सोसाइटी को डैमेज करेगा, right? So this is how the sea level rise will affect the society. सो दिस वॉज इट, जहाँ पर हमने मीन सी लेवल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो WMO की रिपोर्ट है उसने क्या क्या कहा है उसको जानने की कोशिश की है, प्लस यहाँ पर जो इफेक्ट्स होंगे वो भी हमने जानने की कोशिश की है। सो एक MCQ को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाइज द राइज इन द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। सेकेंड स्टेटमेंट है द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर कॉजेज द राइज इन द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 में से क्या क्या करेक्ट है। आपके पास ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बी है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सी है आपके पास स्टेटमेंट बी है बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सी है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी है आपके पास स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब देखिए यहाँ पर जब हम स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CDS का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तभी इसको पिकअप किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाइज द राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। यहाँ पर एक कीवर्ड यूज किया गया है सरफेस टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, जो धरती का सरफेस जो है वो टेम्परेचर राइज करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ सरफेस टेम्परेचर ही राइज करेगा? जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो इवेंचुअली हर चीज का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके राइज करेगा, तो सरफेस के साथ साथ वाटर का टेम्परेचर भी तो राइज करेगा। तो जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर इन्होंने सिग्निफाई लिखा है कि जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो ही बढ़ेगा। इवेंचुअली ऐसा नहीं होगा, जो भी आपको टेम्परेचर, जो भी आपको इंडिविजुअल चीजें देखने को मिलती हैं सभी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां पर यह कहना कि सिर्फ सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा वो गलत हो जाता है, राइट। सो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर causes a rise in the global surface temperature. This is fine, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी तो इवेंचुअली होगा क्या, सरफेस टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना। लेकिन स्टेटमेंट 1 क्यों गलत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करते हैं तो वो सिग्निफाई ये करता है कि सिर्फ सरफेस टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, तो दैट इज नॉट ट्रू। इसलिए जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है, दैट इज डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो आंसर बिकम्स डी। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, ये UPSC भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में सारा कुछ इंक्लूड होगा, सिर्फ सरफेस टेम्परेचर्स इंक्लूड नहीं होंगे, जो भी वाटर बॉडीज हैं उनके भी टेम्परेचर्स आपको राइज करते हुए दिखेंगे, right? So this was his statement 1. So I hope you like this session. Thank you very much.